Greetings, welcome to Hosting the Ark Day 56. Today we are continuing with the House of Obed-Edom part 10, and our focus is this powerful truth. The greatest blessing is the presence of God. होस्टिंग द आर्क दिन 56 में आपका स्वागत है। आज हम ओबेद एदोम का घर भाग 10 जारी रख रहे हैं और आज हमारा विषय इस शक्तिशाली सत्य पर है, सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की उपस्थिति है। When we look at Obed-Edom, it is easy to focus on the blessings that came to his house because the ark remained there. But if we only focus on the blessing, we miss the deeper meaning of the story. जब हम ओबेद एदोम को देखते हैं तो हमारे लिए ये आसान है कि हम केवल उस आशीष पर ध्यान दें जो उसके घर में आई, क्योंकि संदूक वहाँ ठहरा था। लेकिन यदि हम केवल आशीष पर ध्यान देते हैं तो हम इस कहानी के गहरे अर्थ को खो देते हैं। The blessing was the result. The presence was the treasure. The ark was not valuable simply because it could bring prosperity. It was valuable because it represented the presence of God among His people. आशीष उसका परिणाम थी, उपस्थिति उसका खजाना था। संदूक केवल इसलिए मूल्यवान नहीं था कि वो समृद्धि ला सकता है, वो इसलिए मूल्यवान था क्योंकि वो अपने लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। We see the same principle in the story of the Shunammite woman in 2 Kings chapter 4. She recognized that Elisha was a man of God. She didn't simply see a traveler prophet. She discerned what God was carrying through him. हम यही सिद्धांत दूसरा राजा अध्याय 4 में शूनेम की स्त्री की कहानी में देखते हैं। उसने पहचाना कि एलिशा परमेश्वर का जन था। उसने केवल एक यात्रा करने वाले भविष्यवक्ता को नहीं देखा, बल्कि उसने ये पहचाना कि परमेश्वर उसके द्वारा क्या लेकर आ रहा था। Because she recognized it, she made room for him. She said, "Let us make a small upper room." She prepared a bed, table, chair, and a lamp. क्योंकि उसने इसे पहचाना, इसलिए उसने उसके लिए स्थान बनाया। उसने कहा हम उसके लिए एक छोटी सी ऊपरी कोठी बनाए। उसने वहाँ एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीपक तैयार किया। This was more than hospitality. It was intentional preparation. She was saying, there is a place in this house for what God is doing. ये केवल एक अतिथि से बढ़कर था। ये जानबूझकर की गई तैयारी थी। वो मानो कह रही थी इस घर में परमेश्वर जो कार्य कर रहा है उसके लिए एक स्थान है। There is a difference between occasionally experiencing God's presence and intentionally making room for God's presence. Many people want an encounter with God, but God desires homes that say there is a place for you there. कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने और जानबूझकर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए स्थान बनाने में अंतर है। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ एक अनुभव चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे घरों की इच्छा रखता है जो कहें यहाँ आपके लिए स्थान है। The Shunammite woman did not build a room as a transaction with God. She was not saying, if I do this, God must give me a miracle. She simply honored what she had recognized. शूनेम की स्त्री ने उस कमरे को परमेश्वर के साथ किसी लेनदेन के रूप में नहीं बनाया था। वो ये नहीं कह रही थी यदि मैं ऐसा करूंगी तो परमेश्वर को मुझे चमत्कार देना ही होगा। उसने केवल इस बात का सम्मान किया जिसे उसने पहचाना था। And later, grace touched an area of her life where she had stopped expecting change. She received a son, but even that miracle was not greater than God Himself. और बाद में अनुग्रह ने उसके जीवन के उस क्षेत्र को छुआ जहां उसने परिवर्तन की आशा करना छोड़ दिया था। उसे एक पुत्र मिला, लेकिन वो चमत्कार भी सिर्फ परमेश्वर से बड़ा नहीं था। We do not host God because we want His hand. We host Him because we want Him. We don't seek His presence merely for what it can produce. We seek His presence because He Himself is our treasure. हम परमेश्वर को इसलिए होस्ट नहीं करते कि हमें उसका हाथ चाहिए। हम उसे इसलिए होस्ट करते हैं क्योंकि हमें स्वयं वो चाहिए। हम उसकी उपस्थिति को केवल इसलिए नहीं खोजते कि उससे क्या उत्पन्न हो सकता है। हम उसकी उपस्थिति को इसलिए खोजते हैं क्योंकि स्वयं परमेश्वर हमारा खजाना है। And this is why our homes must become places of prayer, worship, and the word. Your dining table can become a place of prayer. Your living room can become a place of worship.
your home can become a place where the next generation learns to know God. इसलिए हमारे घर प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर के वचन के स्थान बनने चाहिए। आपकी भोजन की मेज प्रार्थना का स्थान बन सकती है। आपका बैठक का कमरा आराधना का स्थान बन सकता है। आपका घर ऐसा स्थान बन सकता है जहां अगली पीढ़ी परमेश्वर को जानना सीखे। The Shunammite woman built an upper room. Today, we also need an upper room, not necessarily a physical room, but a place of prayer, priority, and communion with God. शूनेम की स्त्री ने एक ऊपरी कोठरी बनाई। आज हमें भी एक ऊपरी कोठरी की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि वो कोई भौतिक कमरा हो, बल्कि प्रार्थना, प्राथमिकता और परमेश्वर के साथ संगति का एक स्थान। There is a generation that has learned how to build platforms, but God is calling us to build altars. Platform can create visibility, but altars create transformation. Platforms can attract people, but God's presence transforms people. एक ऐसी पीढ़ी है जिसने मंच बनाना सीख लिया है, लेकिन परमेश्वर हमें वेदियां बनाने के लिए बुला रहा है। मंच दृश्यता उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वेदियां परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। मंच लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को बदलती है। We don't host him because we want his hand. We host him because we want him. हम उसे इसलिए होस्ट नहीं करते कि हमें उसका हाथ चाहिए। हम उसे इसलिए होस्ट करते हैं क्योंकि हमें स्वयं वो चाहिए। God himself is our treasure. स्वयं परमेश्वर ही हमारा खजाना है। God bless all of you. परमेश्वर आप लोग को आशीष दे।